हेलो दोस्त, इंडियन रेलवे की कामकाज शुरू हो गया है। तो हो सकता है मेरे वीडियो पे आपका कम इंटरेस्ट हो, क्योंकि आजकल फेक पे ज़्यादा लोगों को विश्वास होता है और अखबार का न्यूज चल रहा होगा आपके पास कि रेलवे में वैकेंसी नहीं आ रही है, उस पे इंटरेस्ट होगा। तो मेरा इंटरेस्ट तो नहीं है दोस्त। हम हमेशा सोचते हैं कि क्या पॉजिटिव हो रहा है और हमारा रेलवे में क्या हो रहा है। तो 28 दिन के लॉकडाउन के बाद प्रोडक्शन शुरू हो गया है, जिसमें 23 से एम्प्लाई को ड्यूटी पे लगाया जा रहा है और 2 दिन में ही बड़ी बड़ी सफलता हासिल कर ली गई है। यानी कह दे कि रेलवे ने पीआईबी जारी करके रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा बता दिया है कि हम 2 दिन में ही 2 पार्सल कोच को निर्माण कर दिए। हालांकि कुछ काम इसका पहले से भी होगा, लेकिन एम्प्लाई की संख्या अच्छी खासी लग के इसको काम किया जा रहा है। यानी इसको देखते हैं कि क्या हो रहा है एम्प्लाई को और कैसे ड्यूटी पे अलाउ किया जा रहा है। तो मेरे पास एक पीआईबी है, हम ऑफिशियल दिखा रहे हैं आपको, जिसमें आप देख सकते हैं रेलवे मिनिस्ट्री का है। गेटिंग, यहाँ से देखिए, कोच बिल्डिंग गेटिंग ए बैक एंड ट्रक ऑफ इंडियन रेलवे। 28 दिन लॉकडाउन के बाद 23/4/2020 से प्रोडक्शन आरसीएफ कपूरथला में शुरू हो गया है, जिसमें 2 दिन में 2 पार्सल कोच की निर्माण कर दिया गया है। और अभी भी और बहुत सारे यूनिट है जिसको धीरे धीरे शुरुआत किया जाएगा और बढ़ाया जाएगा। तो ध्यान में देखिएगा, इसमें 23/4 से जो काम शुरू हुआ है उसमें 3,744 आरसीएफ एम्प्लाई काम करने में गए हैं। इनको अलग अलग 3 शिफ्टों में बांट के काम लिया गया है। एंट्री का टाइम, एग्जिट का टाइम, प्लस में थर्मल स्कैनर यानी टेम्परेचर शरीर का, बॉडी का चेक करने के साथ 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 में ही बगल में कोविड का हॉस्पिटल की तैयारी करके 33% स्टाफ और ऑफिसर को लगा के काम की प्रोडक्शन शुरू किया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ 33% ऑफ स्टाफ बिल्कुल रोटेशन रोस्टर बेसिस। अब कोडी गवर्नेंस, यानी कह सकते हैं अगर किसी भी जगह पे अगर 1,000 एम्प्लाई का 10,000 एम्प्लाई मान लेते हैं, तो एक दिन में करीब करीब 3,000 एम्प्लाई को ड्यूटी लगेगी। फिर उसके बाद अगले दिन ऐसे बदल बदल के टेम्परेचर के हिसाब से आपकी प्रोडक्शन के ज़रूरत से और रिक्वायरमेंट की ज़रूरत से और जो 100% फिट है उनको ड्यूटी लगाया जा रहा है। तो कह दे एक फिट है, बेनिफिट है। और धीरे धीरे एक दूसरे पेज में इसी का देखेंगे तो दूसरा पेज भी है, दूसरे पेज में भी और दिया है क्या क्या हमारा सिक्योरिटी, हम काम करने वाले के लिए क्या क्या अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग व्यवस्था करा रहे हैं। एंट्री में भी अलग टाइम है, एग्जिट लंच का भी अलग टाइम है, एग्जिट का भी टाइम है। और 3 शिफ्ट में थर्मल स्कैनर गेट पे लगा के जितने भी गाड़ी आ रही है उनको सैनिटाइजर करके एंट्री में गेट में परमिशन दिया जा रहा है। यानी सेफ्टी के साथ काम शुरू हो गया है। साथ में अगर कोई ऐसा भी घटना होता है जिसको अनयूजुअल कहें, उसके लिए हॉस्पिटल की भी व्यवस्था किया गया है, क्वारंटाइन के भी फैसिलिटी रखा गया है। और साथ में व्यवस्था सारी फैसिलिटी के साथ शुरुआत में कर सकते हैं। तो कह दे कि रेलवे का काम शुरू हो रहा है, तो हो सकता है धीरे धीरे आरसीएफ शुरू हुआ तो इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री भी शुरू हो सकता है। और भी अलग अलग जो वर्कशॉप है जहाँ पे काम धीरे धीरे अब शुरुआत लेगी, और शुरुआत लेगी तो धीरे धीरे बढ़ेगा ही। जब तक स्थिति नॉर्मल नहीं रहेगा तब तक तो थोड़ा कम ही काम होगा। तो एक अच्छी खबर कह सकते हैं जो आने वाले दिनों में रेलवे की प्रोसेस को बढ़ा सकता है। और प्रोसेस बढ़ेगी तो कुछ लोगों को कमेंट आएगा ज्वाइनिंग क्या होगा, मेरा ट्रेनिंग क्या होगा। तो दोस्त, पहले प्रोडक्शन पे ही फोकस होगा, उसके बाद आगे की ट्रेन चलाने के पे फोकस होगा। और जब ट्रेन चल जाएगी तब आपकी ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग की प्रोसेस होगी। और इसमें अभी करीब करीब लॉकडाउन के बाद 15 और 15 30 दिन यानी 1 मंथ का टाइम कम से कम लगेगा। तो आप पहले लॉकडाउन पे फोकस करें, उसके बाद अपनी ड्यूटी ज्वाइनिंग प्रोसेस की, और जो ऑलरेडी ड्यूटी में है उनको ड्यूटी करने की पहले धीरे धीरे शुरुआत हो गई है। थैंक यू, धन्यवाद।